अस्सलाम वालेकुम गायस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। आज हमने देखे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके पहले स्टेप में ही हमने क्या कर लेना है कि जो 216 इसने मुझे दिया हुआ है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक है, तो मैं इसके सबसे पहले स्टेप में इसकी क्या कर लूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूँगा। तो किस तरह करूँगा कि 3 7 और 3 2 6, फिर 3 के टेबल पे भेजूँगा अगर मैं इसको, तो 3 2 6 और 3 4 12। फिर 3 के टेबल पे जाएगा तो 3 8 24। अब ये 2 के टेबल पे जाएगा तो 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो मेरे पास कितने 2 आ गए, 3 2 आ गए। और कितने ही 3 आ गए, 3 ही 3 आ गए। तो मैं इसको लिखूँगा 3 × 3 × 3। और कितने 2 थे, 3 ही, तो 2, ये मैंने उतने ही लिख दिए। और इसकी टोटल की पावर मेरे पास क्या पड़ी हुई है, 2/3 पड़ी हुई है। अब इसी तरह मैंने 25 को भी देखना है। तो 25 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, यानी 5 5 25 होता है। तो इसके ऊपर पावर ऑलरेडी क्या है, 1/2 वो इसके साथ इसी तरह लिखी गई। ठीक है, अब इस जगह पे ये जो मेरे पास नीचे वाली वैल्यू है ये क्या है, 0.04 और इसकी पावर क्या है, -1/2। अच्छा, अब मैं अगले स्टेप में आता हूँ। तो अगले स्टेप में आके क्या करूँगा, ये देखें कि ये जो 3 का एक ट्रिपलेट बन रहा है और 2 का भी एक ट्रिपलेट बन रहा है। मैं इनके ट्रिपलेट्स बना देता हूँ, यानी इसको मैं लिख देता हूँ 3 का क्यूब। और चूँकि इन 3 के ऊपर भी पावर 2/3 है और इन 2s के ऊपर भी पावर 2/3 है। देखिए पावर 2/3 तो 216 पूरे के ऊपर थी, तो इसका मतलब ये पावर 2/3 इन 3s के ऊपर भी है और इन 2s के ऊपर भी है। तो ये 3 को मैंने इन द फॉर्म ऑफ लिख लिया 3 की पावर क्यूब, ये इन 3 को। और इसके ऊपर होल पावर क्या थी, 2/3, तो वो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख ली। इसी तरह इन 2 को मैं किस तरह लिख लूँगा, 2 का क्यूब लिख लूँगा। और ये जो पावर थी 2/3 मैंने इसके साथ भी लिख ली, यानी ये जो 2/3 पावर थी ये 2s के साथ भी थी और 3s के साथ भी थी। तो मैंने एक 3 का क्यूब बना लिया, एक 2 का क्यूब बना लिया। ठीक है, और पावर 2/3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद मेरे पास क्या था, ये 5 के ऊपर स्क्वायर था और ये 1/2, तो ये 2 से कट गया। इधर सिर्फ क्या रह गया मेरे पास, सिर्फ 5 रह गया। अब देखें, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था अगर किसी भी रकम की पावर माइनस में हो तो उस रकम को अगर मैं उल्टा दूं, यानी अगर वो रकम नीचे लिखी है उसको ऊपर ले जाऊं तो उसकी पावर प्लस में हो जाएगी, या अगर वो रकम ऊपर लिखी है तो उसको नीचे ले आऊँ तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो किसी भी रकम की पावर माइनस में अगर उसको प्लस में चेंज करना चाहता हूँ तो उसको उल्टा दूंगा। यानी ये पूरा जो 0.04 था जिसकी पावर क्या थी, -1/2, ये जब मैं ऊपर ले के आऊँगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 0.04, और इसकी पावर अब मेरे पास क्या बन जाएगी, +1/2, और ये अंडर रूट के नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये जो क्यूब है ये इस क्यूब से कट गया, तो इधर सिर्फ क्या रह गया, 3 का स्क्वायर। इधर भी ये 3 इस 3 से कट गया, इधर सिर्फ क्या रह गया, 2 का स्क्वायर। इधर सिर्फ रह गया 5। अब अगर मैं इस 0.04 को खोलूँ तो मेरे पास 4 इस तरह लिखा रहेगा। जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, पॉइंट की जगह 1, और आगे कितनी वैल्यूज़ हैं, 2, तो 2 0 लग जाएंगे, तो ये बन जाएगा 4/100। और इस 4/100 की पावर क्या है, 1/2। अच्छा, अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करूँ तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना। तो इसको मैं पता किस फॉर्म में लिखने लगा हूँ, मैं लिखने लगा हूँ 2 का स्क्वायर। इसको पता किस फॉर्म में लिखने लगा हूँ, 10 का स्क्वायर, 10 10 द 100 होता है ना। अब ये चूंकि 1/2 पावर इसके ऊपर भी थी और इसके ऊपर भी थी, तो मैं दोनों के साथ अलग-अलग लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू। अच्छा, फिर आगे देखें तो 9 4 द 36, ये वाला 5 मैं अभी इसी तरह लिखा रहने देता हूँ। क्यों, उसकी रीज़न मैं अभी बताता हूँ। ये 2 कट गया इस 2 से, ये 2 भी कट गया इस 2 से, इधर सिर्फ क्या रह गया मेरे पास, 2/10। अब आप ये देखें 5 2 द 10 और 2 1 द 2, तो ये तो आपस में टोटली कटिंग होगी। इधर सिर्फ क्या रह गया, 36। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा कि 36 किसका अंडर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। 6 6 था 36, तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट गया और मेरे पास क्या आंसर आ गया,
6 आंसर आ गया। तो सिर्फ ये इतना सही था, बहुत इजी क्वेश्चन था। सिर्फ इसमें एक समझने वाली बात ये थी कि जिस भी वैल्यू की पावर अगर माइनस में हो उसको प्लस में करने के लिए उस वैल्यू को उल्टा देते हैं, और मैंने उल्टा के बाकी सिर्फ सिंपल सॉल्व किया। और ये भी याद रखना है कि अगर एक वैल्यू के ऊपर कोई पावर है तो उसके जितने फैक्टर्स बनेंगे उन सारों के ऊपर भी वो पावर होगी। जिस तरह इधर 3 3 थे और 3 ही 2 थे, इन सारों के ऊपर पावर 2/3 थी, लेकिन मैंने इन 3 3s को इकट्ठा करके 3 के क्यूब की फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह इन 3 2s को इकट्ठा करके 2 के क्यूब की फॉर्म में लिख लिया था। ठीक है, इसी तरह ये जो पावर 1/2 थी, इस 4 के ऊपर भी थी और इस 100 के ऊपर भी थी। बस ये बातें इसमें याद रखनी है, तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।